हेलो फ्रेंड्स, फॉरवॉन्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग में हम आज सारी चीज़ें देखेंगे कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। दूसरी चीज़, हम थोड़ा सा रीडिंग को ट्राई करते हैं कि डेली कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आएँ, थोड़ा सा पैटर्न उसका चेंज करें। आज हम उनकी डायरेक्टली करंट फीलिंग देखेंगे आपके लिए कि उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। फिर उसको हम डिटेल में एलैबोरेट करेंगे, उनकी मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। सेकेंड चीज़, उनका मैसेजेस क्या हैं, चार्म्स क्या हैं, लकी नंबर क्या रहेगा, डिवाइन की गाइडेंस क्या रहेंगी, उनके मैसेजेस क्या रहेंगे, लव मैसेजेस, सब कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। म्यूचुअल लव। प्लीज़ डिवाइन, आज मैं लेने वाली नहीं थी और पता नहीं क्यों एंड टाइम पे लगा, किसी ने बोला मैम वो भी निकाल लीजिए, तो मैं निकाल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक। ओके, म्यूचुअल लव एंड ब्लैक मैजिक। या तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो या फिर इसकी डिमांड है कि बराबर इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ब्लैक मैजिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मतलब एक जो वाइफ आई वो ऐसे आई कि कोई हस्बैंड वाइफ हैं, उनके पार्टनर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे इस रिलेशनशिप की। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हो सकता है जो उनकी फैमिली के द्वारा करवाया गया हो। मतलब ये सबकी एनर्जी नहीं होगी बट किसी की एनर्जी पिक हुई, ये दोनों ही कार्ड आते हुए, तो मैंने बोल दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार, कोई एक तो है जो करता है सच्चा प्यार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या। लेट गो रिलेशनशिप। यस, यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्यार सच्चा है, काफ़ी सारे लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए। बाकी हम डिटेल में अभी रीडिंग में जाएंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे जिम्मेदारी कोई है जो नहीं ले रहा, उसका कारण हो सकता है उसके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है। हो सकता है जो लोग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनके पार्टनर के द्वारा, फैमिली के द्वारा किया गया हो, या जिन लोगों की फैमिली पे अगर मैरिड नहीं है तो उनके पेरेंट्स के द्वारा किया गया हो, या किसी और अन्य पार्टनर के द्वारा ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया, जिसकी वजह से शायद कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है या भाग रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। रिलेशनशिप को लेट गो करने की नौबत आ रही है, छोड़ने की नौबत आ गई है। ठीक है, प्लीज़ कम बैक। यस, एक इंसान जो है वो चाह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। चलो अब हम अंदर देखते हैं कि डिटेल में जाते हैं इस एनर्जी को, क्या चल रहा है। आज हम ओवरऑल नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिटेल बताइए, बिल्कुल सच्ची भावनाएं उनकी क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। ट्रू इंटेंशन पे कल हम कर चुके हैं एक वीडियो, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मूवमेंट टू मूवमेंट, ऑर्डिनरीनेस, गोइंग विद द फ्लो, प्लेफुलनेस, ब्रेक थ्रू, द वाइजर की द माइजर की एनर्जी है।
सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। अगर कोई खास कार्ड आएगा तो वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो हमारे साथ चैनल हो जाए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि इससे आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। ओके नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, अगेन 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में बेसिकली रखना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ों में इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब आप ना एक ऐसे इंसान हो गए हो। मैं इसको एलैबोरेट करती जाती हूँ, फिर बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक एनर्जी चल रही है वो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि जहाँ पे आपके पर्सन और आप शायद दोनों, या फिर आपके पर्सन ऐसा आपके बारे में सोचते हैं, जहाँ वो देख रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हो, अपनी खुशियों में खुश रह लेते हो। अब आपको बहुत ज़्यादा हाईफाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक एक स्टेप धीरे धीरे लेते हुए, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। जो जैसे चल रहा है उसको, ये आपकी एनर्जी भी इनके माइंड में हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जहाँ ये ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जहाँ देख रहे हैं कि आप अपने शायद अब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है कि जैसा चल रहा है, समय जैसे ले जा रहा है वैसे आप चल रहे हो, या फिर आपके पर्सन उस तरीके से चल रहे हो। और हो सकता है आप दोनों ही इस तरीके की एनर्जी में हो सकते हो, जहाँ पे आप इस तरीके से चल रहे हो, ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, अपनी अपनी दुनिया में ठीक से रह रहे हो, कोई बहुत रोध हो भी नहीं रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हो रहे हो। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, मतलब हैप्पी है, ठीक है यहाँ पर। और आपके पर्सन भी चीज़ें आपके साथ चाहते हैं कि थोड़ा सा एक ऐसा टाइम स्पेंड करें जो खुशहाल हो, जो अच्छा हो, एक मज़ा आए, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहते यहाँ पे। लेकिन हाँ, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आराम से आप आ जाओ, क्योंकि वेट करने वाली एनर्जी है, ठीक है। जब भगवान को मन करे, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, तब आ जाओ वाली एनर्जी है। कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे अपनी तरफ से भी चीज़ों को लेकर। एक ब्रेक थ्रू इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए ज़रूर, देखते हैं कि चाहिए कि मिला है। अब हम जाते हैं डिटेल में, ठीक है। पर ये खोना नहीं चाहते, आपको थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, आपको अपने पास अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। और अगर आप और आपके इनके बीच में कुछ पैसे को लेकर के इशू है तो भी ये कंजूसपन है, कुछ चीज़ों को आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अपने पैसे को। मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन का ध्यान अभी फ़िलहाल जो है वो अपने करियर पे, अपने पैसों पे है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ जो एनर्जी बताऊँगी, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है, कि हम ऐसा तो हम कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है। तो या तो ये आप दोनों की कॉमन एनर्जी होगी कि वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही कर रहे हो, या फिर ये आपकी एनर्जी आपके पर्सन को अगर दिख रहा है उनको, तो उन्हें ये बात फील हो रही है कि आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। वैसे हम आपके पर्सन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ ये लग सकता है कि अरे ये तो मेरी एनर्जी है, या मेरा पार्टनर मेरे बारे में इस तरह से सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन का इरादा अभी फ़िलहाल अपने पैसे बचाने पे है, अपने काम पे है, अपने करियर पे है, जहाँ पे ये पहले वो इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं। इनका इरादा पूरा अपने करियर पे है अभी, पूरा मतलब फोकस जो है वो करियर पे है। उसके बाद इनका इरादा है कि पहले मैं पैसे इकट्ठे करूँगा या करूँगी, उसके बाद आपकी तरफ बढ़ने का इरादा है, ठीक है। धीरे धीरे एक स्टेप, ये कोई जल्दबाजी में नहीं है। मैंने पहले ही बोला था ना, बिना निकालने से क्लैरिफाई किए पहले, कि ये बहुत जल्दबाजी में आपके पास भाग के नहीं आना चाहते। ये चीज़ों को सही ढंग से पहले करना चाहता है, उसके बाद स्टेबल होकर के आपकी ज़िंदगी में आने का इरादा है इनका, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, बट बहुत धीरे धीरे, शायद इतने धीरे कि आपको नोटिस ही नहीं हो रहा कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कर दिए, क्योंकि ये आपका खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, 8 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर अगर देखें तो शनि का होता है, शनि कर्म फलदाता होता है, ठीक है।
आपके पर्सन आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये कोई बहुत ख़ास एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट इफेक्ट इनके एफर्ट इनके होंगे जो शायद आप नोटिस करो या नहीं भी करो। और बैलेंस तो ये करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना तो चाहते हैं, बट कोई बहुत सॉलिड ये कहो कि एकदम से तुम्हारे लिए कुछ चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो उनके माइंड में चल नहीं रहा है क्योंकि ये कंजूस है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन से उम्मीद कर रहे हो कि वो बहुत कोई महंगे गिफ्ट आपको दे देंगे, बहुत कुछ महंगा दे करके आपको पटाएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये बहुत ही कंजूस टाइप के हैं, इस वक्त ये अपने पैसों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी लग्जरी से उम्मीद लगा के बैठो तो मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत कंजूस इंसान है, ये बहुत थोड़ा। अब ये कंजूसी इनकी इमोशनल तौर पे भी हो सकती है और फाइनेंशियल तौर पे भी हो सकती है कि ना तो ये पैसे आपके ऊपर ज़्यादा खर्च करने वाले हैं आपको मनाने के लिए, और ना ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ये एफर्ट डालने वाले हैं। 1 सेकेंड। इस वक्त दोबारा मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया तो 11:11 हो रहा है वीडियो में, तो हो सकता है किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी भी यहाँ पर हो सकती है। तो आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस तो करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, बट ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इनका कि बहुत हाई फाई कुछ देने वाला है। अगर आप इनसे उम्मीद कर रहे हो कि जो अगर हस्बैंड वाइफ हैं या पार्टनर हो आप कुछ भी किसी भी तरीके से, और आप उम्मीद कर रहे हो कि कुछ बहुत महंगा कोई गिफ्ट आपको देने वाले हैं, तो नहीं देने वाले हैं। अगर आप इनसे कुछ इमोशनल तौर पे भी अगर बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि नहीं होने वाला है। वो छोटे छोटे एफर्ट ही आपकी तरफ करेंगे, क्योंकि अभी ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। 8 नंबर कर्मा का होता है, ठीक है। तो कर्मा बैलेंस करने का भी किसी तरीके का दिख रहा है। हो सकता है ये वेट कर रहे हैं इस बात का कि शायद हमारे बीच में कोई कर्मा चल रहा है जिसकी वजह से ये सब, तो ये वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि धीरे धीरे पास होने दो पहले चीज़ें। बुरा समय शायद हमारा चल रहा है, जब जब ये पास हो जाएगा, जब चीज़ें ठीक हो, तब चीज़ें हम आगे एफर्ट कर लेंगे। ये भी एक रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गोइंग विद द फ्लो की क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर दिए। फाइनल शफल बाबा जी गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, इनको ऑफर देना है आपको, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये अभी आपके पास में आते हैं, इनका स्लो होने का रीज़न जो है वो ये है कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, वो आप वापस इनके साथ इनसे सवाल जवाब करोगे, तो इनसे लड़ोगे, या आप इनके साथ वो चीज़ें वापस से करने की कोशिश करोगे, बदला लेने की कोशिश करोगे, लड़ने की कोशिश करोगे, मतलब आप बराबरी करने की कोशिश ज़रूर करोगे, ऐसा उनको लगता है। इसी वजह से वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम पास होने दे रहे हैं कि ताकि आपका थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं। क्योंकि अगर इमीडिएटली अभी वो आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले हो, लड़ने के लिए तैयार बैठो। इसीलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास होने दे रहे हैं। प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लेफुलनेस को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टाइम आए जब आप थोड़ा सा लाइट मूड में हो, चीज़ें वापस से फिर से वैसे ही हो जाएं। क्योंकि अगर ये अभी सपोज़ अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई प्यार रोमांटिक ऑफर लेकर के आता है तो आप गुस्सा हो जाओगे क्योंकि आप पुरानी बातों को कर दोगे, और ये आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा फन, हंसी मजाक, इस तरीके की चीज़ें हैं वो करने के मूड में है और रोमांटिक होने के मूड में है। तो ये नहीं चाहते कि कोई लड़ाई झगड़े की पुरानी बात आप करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो रुक जा भाई। फाइनल शफल बाबा जी प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द हायरोफेंट की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, यहाँ पर किसी तरीके का कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई लीगल मैटर हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन हो सकती है। तो या तो आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं, तो वहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि डिवोर्स हो जाए, वो उम्मीद कर रहे हैं, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए, या फिर यहाँ पर किसी तरीके की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे शायद बहुत स्ट्रांग कोई भी लीगल मैटर यहाँ पर हो सकता है। तो अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, टाइम पास होने दे रहे हैं, थोड़े से स्वार्थी सेल्फिश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। इनको अगर इनका मतलब पूरा होगा तो स्वार्थ के लिए आपके पास आ सकते हैं, विश भी कर रहे हैं, डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं कि बीच सब कुछ सही हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोई मतलब कोई स्वार्थ अपना पूरा करना चाहते हैं आपके साथ में, थोड़ा सा हंसी मजाक मस्ती इस तरीके की एनर्जी है इनकी, ठीक है। सेल्फिश एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। किसी पर्पस से अगर ये आपके पास आना चाहते हैं तो भी इनका कोई ना कोई मकसद है, ठीक है।
ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करिए, किस तरीके का ब्रेक थ्रू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करिए। अगेन वही एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो पावर यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन को ना ये मिल नहीं रहा कि वो किस तरीके से आपके पास एक बहाना ढूंढते हुए दिख रहे हैं। इनकी ईगो बीच में आ जा रही है। ये आना तो चाहते हैं आपके पास, एक रोमांटिक ऑफर लेकर के आना चाहते हैं, आपसे प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं। बट पीछे जो कहानियाँ जिस तरीके के कांड ये कर चुके हैं, उससे इन्हें ये उम्मीद है कि आप जो हो वो बहुत ज़्यादा इससे सवाल जवाब करने वाले हो, उल्टे जवाब देने वाले हो, लड़ने के लिए तैयार बैठे मिलोगे। और ये वो चाहते नहीं है, ये आर्गूमेंट में नहीं पढ़ना चाहते, ये आपके साथ एक अच्छा सा प्लेफुलनेस वाला टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ों को थोड़ा सा पास ऑन होने दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आपका गुस्सा शांत हो जाए, फिर चीज़ें ये आपके साथ में लेकर के आए, करें आपके साथ। और या फिर इनको ये लग रहा है कि अभी इन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और इतना एफर्ट ये करने के मूड में नहीं दिख रहे, ये थोड़े कंजूस दिख रहे हैं, इमोशनल वाइज भी और पैसे वाइज भी। तो ये दोनों ही चीज़ों में नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, ये एक किसी न किसी मतलब से थोड़ा सा आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनकी ईगो बीच में आ जाती है, तो ये अप्रोच नहीं करते आपको, ठीक है। क्योंकि ये झंडा ऊंचा रहे हमारा टाइप के लोग हैं, और ये अपना ही चाहते हैं कि आप ये बाद में इनको ताना मत मारो कि तुम ही तो आए थे मेरे पास, हम तो गए नहीं थे। तो इस टाइप की इनकी एनर्जी थोड़ी सी दिख रही है, ठीक है। किसी स्वार्थ बस ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ईगो बीच में आ रही है। यहाँ पर ये चीज़ है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे करें, क्या करें। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एकदम दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या बेहतर रहेगा। रिसीव करने के लिए रेडी है, हालांकि ये चीज़ें रिसीविंग मोड में ही है, ध्यान रखना, गिव देने के मोड में नहीं है। आपसे प्यार मोहब्बत अगर मिल जाएगा, आप अपनी तरफ से इनको अप्रोच कर दोगे, तो ये रिसीव करने के लिए रेडी है, पर अपनी तरफ से एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। चेंज की एनर्जी है, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं यहाँ पर, और कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है। ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड तो करना चाहते हैं, बट एफर्ट खुद से नहीं करना चाहते, ईगो आ जाती है बीच में, ठीक है। अवेयरनेस किसी चीज़ के रिगार्डिंग इनको यस केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। बाकी बहुत ज़्यादा ये चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे, अपनी तरफ से कोई खास एफर्ट कर नहीं रहे। आप अगर एफर्ट कर दोगे तो ये उसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई खास मेहनत नहीं करने वाले। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई बहुत महंगा गिफ्ट लेकर के आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए रखे हैं, रोएंगे धोएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आई एम सॉरी टू से। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। अच्छा, इससे भी देख लेते हैं थोड़ा सा एनर्जी दूसरे डेक से भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। 6 of cups, 9 of cups, 2 of cups एंड 6 of wands की एनर्जी है। ये आपके साथ अपनी जीत चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं, ठीक है। आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी इच्छा, मतलब आपको मिल गया तो समझ लीजिए इनको क्या कहना चाहिए, कल्प वृक्ष मिल गया, इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा इनको लगता है। बट ये अपनी जीत रखना चाहते हैं, आपके ऊपर अपनी जीत रखना चाहते हैं। अगर हम इनकी एनर्जी की बात कहें तो वैसे तो एनर्जी सही है, लेकिन अगर हम बहुत उसमें कहें डीप जाए तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी सेल्फिश है आपके लिए, ये आपको यूज़ कर सकते हैं इस वक्त। तो अगर आप अपनी तरफ से अगर ये नहीं बढ़ रहे हैं तो हम आपको भी यही कहेंगे कि इस वक्त आप अपनी तरफ से कोई स्टेप मत लो, दूर भी मत जाओ बट पास भी मत जाओ, ठीक है। ये पर्सनल एक गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक की मतलब
चाहते हैं आपसे, बट मुझे इक्वल गिव एंड टेक थोड़ा सा कम दिखता है। ये आपके पर्सन आपसे प्यार रिसीव करने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं। ये आपको अपना प्यार भरा कब नहीं दे रहे हैं, ये अपना तो प्यार अपने पास रख ही रहे हैं। गौर से देखो इसको, ये म्यूचुअल लव के लिए हम लोग करते हैं, वो होता भी उसी के लिए है। बट अगर आप इस गौर से इस पिक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लड़का है, यानी कि जो मस्कुलाइन है, वो अपना कप अपने पास रखे है, वो वापस नहीं दे रहा है, लेकिन वो फेमिनाइन का कप अपनी तरफ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेशन है कि आपके पर्सन अपनी तरफ से प्यार शो नहीं करना चाहते। ये चाहते तो हैं आपके साथ चीज़ों को बढ़ाना, लेकिन ये आपके साथ में अपनी तरफ से कोई ऑफर नहीं देना चाहते, अपना प्यार आपको नहीं देना चाहते, लेकिन आपसे प्यार की उम्मीद करते हैं कि आप इनको प्यार करो। ठीक है, आपको याद करते हैं, आपके साथ जो भी अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसको ये याद करते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, क्योंकि ये अपनी जिद रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी कल को अगर इन्हें छोड़ना भी पड़े ना आपको, तो ये आप इनको ये नहीं बोलो कि अच्छा तुम मुझे लाए थे, तुम्हें जो, तो ये कह देंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं, मैं तो आया नहीं था तुम ही तो मेरी तरफ से आए थे, तुम अपनी तरफ से आए थे मेरे पास, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। तो एक कमिटमेंट का फोर्स आप नहीं डाल सकते इनके ऊपर। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए एडवाइस यही करेंगे कि ये अपनी तरफ से नहीं बढ़ रहे हैं, अपने देवा स्वप्नों में हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी यही मैनिफेस्ट करो कि ये आपको अपनी तरफ से अप्रोच करें। ठीक है, अपनी तरफ से अप्रोच करें, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से जाओगे ना तो ये क्या करेंगे, ये जब तक मज़े आ रहे हैं तब तक आपके मज़े लेंगे, और उसके बाद जब ये आपसे वापस दूर जाएंगे, फिर जब आप इनसे कहोगे तो ये इनका जवाब एक ही होगा कि मैं तो आया नहीं था तुम्हारे पास, तुम ही तो आई मेरे पास। ठीक है, या मैं तो आई नहीं तुम्हारे पास, तुम ही तो आए मेरे पास। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। मिसिंग एनर्जी है, अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया है वो तो ये याद कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके के विशेष क्या है, क्यों है ये कार्ड यहाँ पर। यस, 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया। अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। ठीक है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए। ठीक है, बच्चे चाहिए, आप चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनके ना रहे, तो ये आपको भी उसमें देखते हैं। लेकिन सक्सेस, जीत अपनी चाहते हैं, अपना झंडा ऊंचा रखना चाहते हैं। अगर मौका पड़ गया, अगर इन्हें अपना फ़ायदा आपसे दूर जाने में, अपनी बात से पलटने में अगले दिखाई दिया आगे चल के, तो ये वो भी कर जाएंगे। ठीक है, एक सेल्फिश एनर्जी है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं होती है। आपके पर्सन हो सकता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए आपको चाहते हैं कि आप उनके घर में आओ, उनके साथ रहो। ये खुद भी रहना चाहते हैं आपके साथ, एक अच्छा टाइम जो स्पेंड किया है वो ये उसको याद करते हैं। बट अगर इन्होंने कोई डिमांड रखी है कि आप अपने घर से पैसे ले आओ, गाड़ी ले आओ, चेन दे दो, या कुछ इस तरीके की चीज़ें कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी इनको इमोशनल चाहिए तो इमोशनल दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ चाहते हैं आपसे, दुनिया के सामने दिखाने के लिए एक हैप्पी कंप्लीट फैमिली इनको चाहिए आपसे। ठीक है, ऐसा ये चाहते हैं कि आप इनकी सारी इच्छाएं पूरी करो। बाकी क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे एफर्ट की उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं, चाहते हैं कि प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे। ये ऐसे देख रहे हैं कि आपको इन्होंने खो दिया है, आप अब बहुत दूर चले गए हो इनसे, इनको ऐसा दिखाई दे रहा है। सुकून चाहते हैं, चीटिंग वगैरह तो यहाँ पर हुई है, ऑफर देना चाहते हैं। इनकी प्लान कुछ खास हो सकता है, इन्होंने ट्राई किया, वर्क नहीं करे, तो अभी फ़िलहाल तो कोई एफर्ट दिखाते हुए दिख नहीं रहे हैं। 9-6 की एनर्जी 69 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। आपके पर्सन की एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं, और ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन, बट चाहते हैं कि एफर्ट आप करो, आप अपनी तरफ से आओ। ठीक है, आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना करो, ऐसा ये चाहते हैं। आप अगर इनको प्यार देते रहे हो तो आप ही इनको फिर से प्यार दो, तो ये मान जाएंगे। ठीक है, मानने को तैयार बैठे हैं, बट चाहते ही हैं कि आप मना लो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। वीडियो अगर रिजोनेट हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी। 27 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे किसी एक चीज़ का एंडिंग दिखाई देती है और एक चीज़ में चेंज दिखाई देता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इनका यही है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं। अगर आप इनके लिए इनकम का सोर्स रहे हो तो ये आपसे उम्मीद करते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि कहीं से कोई खास वो आ जाए, मैसेज आ जाए किसी, हालांकि उस मैसेज को लेकर के इनको थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि ये हो सकता है अपनी ज़िंदगी में पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि शायद आप उतना इंतज़ार नहीं करोगे या आपकी फैमिली इंतज़ार नहीं करेगी, और आप ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से मैसेज आ जाए कि अब मैं तो शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब तुम मेरा वेट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें इनको डरा नहीं, कोई एक मैसेज है जो आ रहा है जो इनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है। साथ में ये अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं, कहीं ना कहीं से बहुत ढेर सारा पैसा चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हार्मनी की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है। 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, सिंक में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको कह सकते हैं हक करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, बट ये अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी इंट्यूशन जो कह रही है, अगर इनकी इंट्यूशन इनको ये बोल रही है कि आप झगड़ा करोगे, आप इनसे सवाल जवाब करोगे, जिसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो इसी वजह से थोड़े से रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न है, डुअलिटी है यहाँ पर। आपके सॉरी, ये डिवाइन का देखा था ना, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप हार्मनी में आओगे। ठीक है, आप यूनियन के लिए ही बने हो एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें, कौन सा कार्ड था हार्मनी के बाद, मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपके पार्टनर के लिए कही थी ना, वो डिवाइन की हो जाएगी। वो गलती से मेरे से मैं वो बोल गई उस चीज़ को, कौन सा कार्ड था याद ही नहीं आ। चलो याद नहीं आ रहा, हार्मनी था, यूनियन था, तो डिवाइन आपको यही देखते हैं कि आप लोग यूनियन में आओगे, यूनियन के लिए ही बने हो। लेकिन जो भी चीज़ है वो मेरे को सेकंड कार्ड याद नहीं आ रहा, तो आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं निकालूंगी। वैसे भी जो मैंने बताया था उसको आप डिवाइन का कंसेंट समझ लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि उनको ये लगता है कि आपने उन्हें कभी समझा नहीं। वो शायद खुद ही समझा नहीं पाए सही से, लेकिन फिर भी उनकी शिकायत है कि आपने उन्हें कभी समझा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये चाहते हैं कि तुम मुझे मनाओ आकर के। वही सेम, थैंक यू डिवाइन, लव यू। आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ों को सही करना, पर उम्मीद यही कर रहे हैं कि तुम मुझे मनाओ आकर। मैंने अभी बोला था ना कि मनने के लिए तैयार बैठे, बस तुम मना लो आकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। यस, आपको ट्रस्ट नहीं है अपने पर्सन के ऊपर। ये चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। गलतियाँ हो सकता है इनसे हुई हो, आप रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो, बट आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, पर अपनी तरफ से वापस आ जाओ। ये खुद किसी तरीके का ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट वो चीज़ आपके से कह नहीं रहे किसी भी माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। यस, इनके माइंड में वही चीज़ आ रही है कि कभी कभी इन्हें लगता है कि तुमने कभी इन्हें समझा नहीं, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए, भरोसा करो, पर तुम अपनी तरफ से रीच आउट कर लो, मुझे मना लो आकर के। और अगर नहीं मना रहे हो तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि क्या अब आप इंटरेस्टेड हो इनके साथ।
इनके साथ रहना चाहोगे अब आप, क्योंकि इनको लग नहीं रहा कि इनके लक्षण ऐसे रहे हैं जहाँ आप बहुत प्यार से इनके साथ में आ जाओगे। ठीक है, तो ये वही चाहते हैं, क्योंकि इनको कलेश तो नहीं चाहिए। तो ये इनका मन यही है कि तुम आ जाओ, लेकिन मुझसे पुरानी बातों पे सवाल जवाब मत करना, कुछ पूछना वाचना नहीं उस बारे में, मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो यही है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मतलब वापस से पहले जैसे प्यार अनकंडीशनल करते रहे हो वैसे अभी भी प्यार करोगे? अगर करोगे तो आ जाओ, सवाल जवाब पूछो, लड़ाई झगड़े करो तो फिर रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। क्या हमें कभी, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, कि मतलब ये चाहते हैं कि क्या आप आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, पुरानी बातों से को लेट गो करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ये है। अब हम देख लेते हैं, चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कितने % रेजोनेट हुई, कैसी लगी वो भी हमें बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें, आपको किसी एंजल की ब्लेसिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको नई डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, आपको थोड़ी सी फ्रीडम, थोड़ी सी आज़ादी मिलती हुई दिख रही है। अगर आपके अंदर फ्रीडम और आज़ादी, अभी आप बॉन्डेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको फ्री अप करने की ज़रूरत है खुद को। ठीक है, जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर आ गई, बृहस्पति, और आज जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं वो भी बृहस्पति है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बृहस्पति का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का शायद कुछ ट्रांजिट हुआ है, तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे शायद हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लगा, अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी के पे कुछ देखा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकती पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि बृहस्पति का कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए उससे मिलने वाले फ़ायदे आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो बृहस्पति से मिलते हैं। आपको नॉलेज बहुत सारा मिलने वाला है, लक आपके लिए काम करने वाला है। ठीक है, आप बहुत लकी होने वाले हो, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होने वाली हैं, नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की होती हुई दिखाई दे रही है, आपको आज़ादी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति भी आपको आपकी राशि में सपोर्ट करने वाले हैं। शादी वादी होती दिख रही कुछ लोगों की तो यहाँ पे, या शादी अच्छी होती हुई दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आप या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। लियो, सिंह राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की, और ये वैसे भी हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिम्मत इनको पड़ नहीं रही। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं। ठीक है, फेद, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि या तो अपने पर्सन में भरोसा रखो, और अगर नहीं रख पा रहे हो तो मेरे अंदर ही रख लो, डिवाइन में फेद रख लो। ठीक है, कि वो जो करेंगे सब सही करेंगे। स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, या फिर आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है अगर नहीं हो तो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लकी नंबर आप लोगों के लिए। प्रे करो, डिवाइन से कनेक्ट करो कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही नंबर आपको पता चले, और उसके साथ साथ कुछ और कोई जानकारी देना है उस नंबर के साथ तो वो भी बता दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दो। 6 नंबर, यस, बैलेंस की एनर्जी है, एक बैलेंस आप लोगों के बीच में यहाँ पर ज़रूरी है। आप लोगों के लिए 6 नंबर शुक्र का होता है, यानी कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी ब्याह, बच्चे, घूमना फिरना, लग्जरी, ये सब चीज़ें शुक्र तय करता है, और शादी वादी बृहस्पति महाराज करवाते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। 6 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। 6 नंबर एक बैलेंस को भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और कितने % वीडियो रिजोनेट हुई, कैसी लगी वो भी लिखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है वो बताइए। मतलब कुछ चीज़ें ना जुबान पे होती हैं तो वो अपने आप निकलती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ वो बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ वो बताइए।
टर्टवाइज की एनर्जी है, यू आर टू फ्रेगमेंटेड सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ना आप बहुत ज़्यादा हिले हुए हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों में बटे हुए हो। उस वक्त आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो खुद को ग्राउंडेड करो, ठीक है। बेस चक्र अपना मजबूत करो, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पहले उस फ्रेगमेंटेड स्टेट से ग्राउंडेड स्टेट में आओ, उसके बाद आप सोचो कि अब आपके लिए क्या सही रहेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।